बहुत-बहुत धन्यवाद। हम लोग सुंदरकांड की चर्चा कर रहे हैं और सुंदरकांड में हनुमान जी अपने सारे प्रयत्न से रावण के हर महल का निरीक्षण किया, जहाँ पर सीता माता की खोज की और उनको सीता माता का दर्शन नहीं हुआ। तो हनुमान जी ने सोचा, यदि मैं सीता माता को देखे बिना यहाँ से वानर राज की पूरी किष्किंधा को लौट आता हूँ, लौट जाऊँगा, तो मेरे पुरुषार्थ ही क्या रह जाएँगे? फिर तो यह मेरा जो समुद्र लाँघना, लंका में प्रवेश करना या राक्षसों को देखना, यह सब व्यर्थ हो जाएगा। और किष्किंधा पहुँचने पर, वहाँ पर मुझसे मिलने पर जब सुग्रीव जी रहेंगे, दूसरे बानर होंगे, वे दोनों दशरथ के राजकुमार होंगे, तो उनको मैं क्या कहूँगा? तो यदि वहाँ जाकर मैं ये कठोर बात रामचंद्र जी को बता दूँ कि सीता का दर्शन नहीं हुआ, तो वह तो प्राण त्याग कर देंगे। सीता के विषय में अगर ऐसा कोई रुख और कठोर, तीखे कोई भी शब्द ऐसा प्रयोग करे, जो कि इंद्रियों को संताप देने वाला हो, दुःख देने वाला हो, दुर्वचन हो, तो वो रामचंद्र भगवान सुनकर इसको कदापि अपने आप को जीवित नहीं रखेंगे और उन्हें संकट में पड़कर प्राणों का परित्याग का संकल्प करते देख उनके प्रति अत्यंत अनुराग रखने वाले जो बुद्धिमान लक्ष्मण हैं, वो भी जीवित नहीं रहेंगे। अब अपने इन दोनों भाइयों का विनाश सुनकर जो भरत है, वह भी प्राण त्याग कर देंगे, शत्रुघ्न भी जीवित नहीं रहेंगे। तो हनुमान जी इस प्रकार से पूरे संताप में पड़ गए कि अगर मैं यह बता दूँ कि सीता माता का खोज नहीं होता है। हम सभी के जीवन में ऐसा होता है कि जब लगता है कि यह काम नहीं होगा, तो उसके कितने संताप आपके जीवन में आते हैं और हनुमान जी के भी जीवन में संताप आए। हनुमान जी के भी जीवन की कहानी प्रायः हम सभी के जीवन की कहानी से मिलती-जुलती है। इस प्रकार से हनुमान जी ने यह भी सोचा कि चारों पुत्र की मृत्यु को देखकर कौसल्या, सुमित्रा और कैकेयी ये 3 माताएँ भी निसंदेह प्राण त्याग देंगी और कृतज्ञ और सत्य प्रतिज्ञ वानरराज सुग्रीव जब रामचंद्र की ऐसी अवस्था देखेंगे, तो स्वयं वह भी प्राण विसर्जन कर देंगे। तत्पश्चात उन्होंने पति के शोक में पीड़ित, दुखी, चिंतित, दीन, व्यथित आनंद में तरुण रूपी जो रूमा है, जो सुग्रीव की पत्नी है, वह भी जान जान त्याग देंगी। इस प्रकार से रानी तारा भी जीवित नहीं रहेंगी। बहुत सारे ऐसे उन्होंने देखा कि अगर मैं यह कहानी कहता हूँ, तो दुःख से पीड़ित होकर ये इस प्रकार के जो नए शोक में बहुत सारे लोग एक कतार में हो जाएँगे। माता-पिता का दुःख जो अगर ये सुनेगा सुग्रीव के कि सुग्रीव नहीं रहे, तो सुग्रीव के जो राजकुमार हैं अंगद, वह भी अपना प्राण त्याग कर देंगे। तदनुसार क्या होगा कि जितने भी बानर हैं वहाँ पर, वो सभी राजा, अपने मंत्री, अपने महामंत्री सबका प्राण त्याग कर देखते हुए, वो सब भी विस्मय में हो जाएँगे और जितने भी यशस्वी बानर हैं, वो संताप वचनों से अपना जो भी है, वो भी सब जो है अपना प्राण त्याग कर देंगे। ऐसी अवस्था में क्या होगा कि बानर ही नहीं बचेंगे पर्वतों में, गुफाओं में, कभी वो कीड़ा आनंद विहार ही नहीं करेंगे। अपने राजा के शोक से पीड़ित होकर सभी अपने पुत्र, पुत्री, सत स्त्री, सभी मंत्रियों के साथ जो सब लोग का जो है कि इधर से उधर हो जाएगा। सारे लोग जो है कि विष पी लेंगे, फांसी लगा लेंगे, ये आग लगा लेंगे, उपवास करने लगेंगे, शरीर में छुरा भोंक लेंगे। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के ख़यालात हनुमान जी के मन में आए। हम सभी थोड़ा-सा अपने जीवन का भी एक एक अवलोकन करें कि हमारे जीवन में भी ऐसा होता है, जब हमारा लक्ष्य पूरा नहीं होता है, तो सिर्फ़ अपने ही दिक्कत का भय नहीं होता, अपने ही प्राण का भय नहीं होता, अपने साथ-साथ अलग-अलग वाले लोगों का भी होता है कि वह क्या कहेंगे, वह क्या कहेंगे, वह क्या करेंगे, वो कैसे रहेंगे। ये बहुत बड़ा एक अंतर्नाद हनुमान जी के मन में होने लगा और वो बड़े ही इस प्रकार से सोचे कि अब मैं किष्किंधापुरी नहीं जाऊँगा
और बिना मिथिलेश कुमारी सीता को देखे मैं सुग्रीव का दर्शन भी नहीं करूँगा। क्योंकि अगर मैं गया तो वहाँ पर बहुत सारे लोग का तो प्राण खत्म हो जाएगा और अगर अब मैं यहीं रह जाऊँगा, उन्होंने यह विचार किया और यदि मैं फिर उनके मन में आया कि यदि मैं यहाँ ही रह जाता हूँ, वहाँ नहीं जाऊँ, किष्किंधा को वापस नहीं जाऊँ, तो मेरे आशा में लगाए हुए वो धर्मात्मा दोनों धर्मात्मा महारथी बंधु प्राण धारण किए रहेंगे। वो जो भी वेगशाली वानर राज है वहाँ पर वो सभी जीवित रहेंगे, जानकी जी का दर्शन नहीं मिलने पर। फिर मैं सोचता हूँ कि कम से कम जो है, ये सब तो जीवित होंगे और मैं वानप्रस्थी हो जाऊँ। हनुमान जी अ, बड़े अच्छे से यहाँ पर वानप्रस्थ के बारे में विचार किया और बहुत सारे लोग अगर देखें तो कभी-कभी जीवन में वानप्रस्थ इसीलिए धारण करते हैं कि हमसे ये काम नहीं हो पा रहा, अब तो हमारा लक्ष्य पूरा नहीं हो रहा, चलो वानप्रस्थ की ओर चले जाएँ। यहाँ पर एक टर्निंग पॉइंट है आपके जीवन में, इस पूरे सुंदरकांड की कथा में आप ज़रूर सोचिए। मैं थोड़ा वानप्रस्थ के बारे में बता दूँ कि वानप्रस्थ क्या होता है कि हम अपने गृहस्थ की जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, उसको यथाशीघ्र करके उत्तराधिकारी को अपने काम कर्तव्य को सौंप दें और अपने व्यक्तित्व को धीरे-धीरे, यहाँ पर धीरे-धीरे सामाजिक उत्तरदायित्व परमार्थ के काम में पूरी तरह से लगा दें। उसी को वानप्रस्थ कहा जाता है और वानप्रस्थ संस्कार भी कराए जाते हैं बहुत जगह पर। इसी को आधार पर क्या होता है कि समाज को परिपक्व ज्ञान का अनुभव का जो है एक संपन्नता एक लोक सेवा जो है कि उस व्यक्ति से मिले। उसको वानप्रस्थ कहते हैं, समाज को मिले। समाज में जो भी अवांछनीय दुष्प्रवृत्ति है, कुरीति है, उसका निवारण हो, सत्प्रवृत्ति, सत्य प्रयोजन का विकास हो। ये जो भली-भाँति से ये जो दायित्व सँभालना है, इसी को वानप्रस्थ कहते हैं और ये उच्च स्तरीय समाज की सेवा है। ये समाज की सेवा का ये नहीं है कि हम चलो समाज की सेवा में लग गए। वानप्रस्थ की सेवा में हम बड़े अच्छे से तल्लीन होते हैं और ये परमार्थ का उच्च स्तरीय जो आपके आध्यात्मिक लाभ है, उस परमार्थ को करने से आपका आध्यात्मिक कितना लाभ होगा, वो आप प्राप्त कर सकते हैं। युग का निर्माण कर सकते हैं। इसके अंतर्गत बड़े सार्थक कार्य में सफल हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हनुमान जी के मन में जो वानप्रस्थ लेने का आया, वह यह आया कि हम अगर काम में सफल नहीं हुए, हम सीता माता की खोज नहीं किए, तो हम वानप्रस्थ ले लेंगे। ऐसे वानप्रस्थ का तो बड़े अच्छे से बात कहा मैंने। तो जब भी कभी भी वानप्रस्थ आप हताश होकर लेते हैं, तो वह वानप्रस्थ नहीं है और वह जो है आपकी निराशा है। निराशा के कारण आप अपने दायित्व से भाग रहे हैं। तो यहाँ पर हनुमान जी ने भागने की कोशिश तो नहीं की, उन्होंने कहा कि मेरे अपने यदि मैं जो भी फल खा लूँगा, जो उससे खा के रह लूँगा परीक्षा से जो मेरे मुँह में फल गिर जाए या खाद्य वस्तु मिल जाए, उससे मैं निर्वाह कर लूँगा। मैं सोच, संतोष इन नियम का पालन करूँगा, वृक्ष के नीचे निवास करूँगा। या फिर मैं सागरवर्ती स्थान में जाऊँगा, जहाँ पर फूल-मूल जहाँ पर मिले, जल की अधिकता हो, मैं वहाँ पर चिता बनाकर जलती हुई चिता में अग्नि प्रवेश कर लूँगा। और मैं आमरण उपवास कर लूँगा, ऐसा बैठकर वो लिंग शरीरधारी जीवात्मा को जो है कि शरीर के वियोग से वो करने का प्रयत्न करूँगा और उससे क्या होगा कि शरीर के वियोग से क्या होगा कि मेरा प्राण निकल जाएगा। और जो भी कौवे हिंसक जंतु हैं वो अपना आहार बना लेंगे। तो यदि मुझे जनक दुलारी का, सीता जी का दर्शन नहीं होता है, तो मैं खुश-खुश ये भी सोचा उन्होंने कि मैं जल समाधि ले लूँगा। मेरे विचार इस प्रकार से जल समाधि लेने का या जो भी चीज़ है, उन्होंने सोचा कि ये ऋषियों में भी उत्तम होता है इसलिए चलो जल समाधि ले लेते हैं। तो जिसका प्रारंभ शुभ है और जो अगर हम देखें कि जिस चीज़ का आपका लक्ष्य शुभ है, लक्ष्य के आप लक्ष्य पे चल रहे हैं, तो कभी भी ऐसे विचार नहीं आने चाहिए और यही चीज़ हनुमान जी के मन में विचार तो आया, लेकिन वह विचार से कैसे उगते हैं, कैसे आगे निकलते हैं, वह भी मैं बताऊँगा। तो इसीलिए जब भी हम हताश होते हैं, निराश होते हैं, तो इन सब जो वानप्रस्थ लेने का, अपने जीवन को हथने का, ये सब जो हमारे जीवन में ऐसी कोई भावना आती है, तो ये भावना आना सामान्य है।
लेकिन हम उस भावना से कैसे बाहर निकलते हैं, ये हमारी प्रक्रिया है, इसमें हमारे जीवन का कौशल है। इसमें हमें हनुमान जी से बहुत कुछ सीखना चाहिए कि वो जीवन में इस सोच से कैसे बाहर आए। तो आज के लिए मैं इतना ही कहूँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार। सर।